नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में किसान आंदोलन। कल हमने बीकानेर के दो किसान आंदोलनों को पढ़ लिया था। एक तो था दूधवा खाड़ा किसान आंदोलन और एक था महाजन किसान आंदोलन। ये महाजन एक ठिकाना था बीकानेर का और दूधवा खाड़ा एक गांव था। उन दोनों ठिकानों और गांव के किसान आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के नेतृत्व में किसान आंदोलन। जब बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का निर्माण हुआ तो इनके नेतृत्व में जो किसान आंदोलन किया गया उसके बारे में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे कांगड़ कांड के बारे में। अकाल की स्थिति थी, अकाल की स्थिति में लोग लगान दे नहीं पा रहे थे। कांगड़ के जो सामंत थे उन्होंने किसानों के बच्चों को, किसानों को और महिलाओं को गढ़ के अंदर ले जाकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इस कांड के बारे में पढ़ेंगे। इस कांड की पूरे देश के अंदर अवहेलना की गई। फिर पढ़ेंगे हम मारवाड़ किसान आंदोलन के बारे में, फिर मंडोर किसान आंदोलन के बारे में। तो इन सबको अपन लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। साथ ही साथ आप नोट्स बनाते रहिए और लिखते रहिए। सबसे पहले लेते हैं बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के नेतृत्व में किसान आंदोलन। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये रायसिंह नगर की घटना है। ठीक है ना, एक रायसिंह नगर के अंदर घटना हुई थी, उसको लेकर हुआ था। बीकानेर प्रजा परिषद के नेतृत्व में दूसरा किसान आंदोलन रायसिंह नगर की घटना को लेकर हुआ। 1 जुलाई 1946 को प्रजा परिषद के नेतृत्व में रायसिंह नगर में एक जुलूस निकाला जा रहा था। इस जुलूस को पुलिस व सेना के बल पर इसे कुचलने की नाकाम कोशिश की गई। इस सैनिक कार्रवाई में एक कार्यकर्ता बीरबल सिंह की मृत्यु हो जाती है। जब बीरबल सिंह की मृत्यु हो जाती है तब किसान आंदोलन करने पे उतर आते हैं। ठीक है ना, तब ध्यान रखना, प्रजा परिषद ने 6 जुलाई 1946 को संपूर्ण बीकानेर राज्य में किसान दिवस मनाया और इसी दिन किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की स्लाइड में। एक बीकानेर के अंदर ही ध्यान रखना, एक होता है कांगड़ कांड। ठीक है ना, ये रतनगढ़ की बात है। बीकानेर के किसान आंदोलनों के इतिहास की अंतिम व महत्वपूर्ण घटना थी। बहुत ही ज्यादा और बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी जो थी कांगड़ कांड, जो रतनगढ़ की थी। ठीक है ना, यह आंदोलन जागीरदारों के अत्याचारों से उपजा एक स्वस्फूर्त आंदोलन था, किसान आंदोलन था। ठीक है ना, ये किसानों ने जागीरदारों के अत्याचारों से तंग आकर यह आंदोलन किया था। 1946 में खरीफ की फसल नष्ट होने के कारण अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। 1946 के अंदर अकाल पड़ता है और अकाल के कारण खरीफ की फसल नष्ट हो जाती है। अकाल पड़ने के बाद भी 1946 में किसानों से कर वसूली का प्रयास किया गया, टैक्स लेने का प्रयास किया गया। किसानों के ऊपर बहुत अत्याचार किए गए, जिसके कारण किसानों ने आंदोलन किया। कांगड़ के लगभग 35 किसान महाराजा को याचिका देने के लिए बीकानेर पहुंचे, पर इनकी याचिका पर कोई भी तरह का निर्णय नहीं हुआ। जागीरदारों ने जागीरदारों के जो आदमी थे, जागीरदारों ने जो अपनी छोटी मोटी सेना रखी हुई थी, उसने कांगड़ गांव के किसानों के साथ खुलकर लूटपाट की। पुरुष, महिलाओं और बच्चों को गढ़ में ले जाया गया और वहां पर उनके साथ अमानवीय अत्याचार किए गए। ठीक है, कहां के सामंत ने, ध्यान रखना, रतनगढ़ के सामंत ने। किसान पहुंचे थे बीकानेर अपनी एप्लीकेशन लेके, अर्जी लेके, परंतु इस एप्लीकेशन को माना नहीं गया। 1948 में बीकानेर में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। 30 मार्च 1949 को बीकानेर राज्य के राजस्थान में विलय के साथ ही बीकानेर में राजतंत्र व सामंतवाद अंतिम रूप से विदा हो गया। राजतंत्र और सामंतवाद खत्म हो गया। कब? 30 मार्च 1949। यहां तब तक ध्यान रखना, बीकानेर के अंदर राजशाही व सामंतवाद था। इस कार्य में किसान आंदोलन की निर्णायक भूमिका रही। 20 फरवरी 1944 को अलवर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 5 जनवरी 1947 को भरतपुर में प्रजा परिषद के नेतृत्व में बेगार विरोधी दिवस मनाया गया। ये कई बार प्रश्न आए हुए हैं कि अलवर के अंदर स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, तो 20 फरवरी 1944 को और 5 फरवरी 1947 को। ध्यान रखना, बीकानेर भरतपुर के अंदर बेगार विरोधी दिवस मनाया गया था। उसके अलावा यह बात ध्यान रखना कि राजस्थान में बीकानेर विलय कब होता है, 30 मार्च 1949 को बीकानेर का पूर्ण विलय हो जाता है। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की स्लाइड में। आज बीकानेर के जितने आंदोलन थे, बीकानेर के अंदर, बीकानेर राज्य के अंदर अंतर्गत जितने आंदोलन आ रहे थे, वो आज इस कांगड़ कांड के साथ समाप्त होते हैं। ये ध्यान रखना, बीकानेर किसान आंदोलन की अंतिम और महत्वपूर्ण घटना थी कांगड़ कांड। उस प्रश्न कई बार पूछा गया कि बीकानेर किसान आंदोलन की अंतिम महत्वपूर्ण घटना कौन सी है? कांगड़ कांड है। और कांगड़ कहां पर स्थित है? रतनगढ़ के अंदर। ठीक है ना, आज हम लेंगे मारवाड़ किसान आंदोलन को और मंडोर किसान आंदोलन को। तो मारवाड़ किसान आंदोलन और मंडोर किसान आंदोलन की तरफ चलते हैं।
देखो, मारवाड़ किसान आंदोलन, मारवाड़ राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य था। सबसे बड़ी रियासत अगर देखा जाए तो भी मारवाड़ थी। रियासत भी कौन सी थी? मारवाड़। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी। इसके अंतर्गत संपूर्ण राजस्थान का 36% भूभाग आता था। 36% भाग जो था राजस्थान का, वो मारवाड़ रियासत के अंदर आता था। मारवाड़ राज्य की राजधानी जोधपुर शहर थी। जोधपुर राज्य का 87% भाग जागीरों के अंतर्गत था। केवल 13% भाग ही सीधा राजा के नियंत्रण में था या राज्य के नियंत्रण में था। मारवाड़ के किसान अंग्रेज मारवाड़ के किसान अंग्रेज, महाराजा और जागीरदारों के तिहरे शोषण के शिकार थे। अब ध्यान रखना, बाकी जगह पे शोषण हो रहा है तो राज्य की तरफ से हो रहा है या सामंतों की तरफ से हो रहा है, परंतु मारवाड़ के अंदर राजा भी शोषण कर रहा है। राजा भी शोषण कर रहा है मारवाड़ के अंदर, अंग्रेज भी शोषण कर रहे हैं, और ध्यान रखना जागीरदार या सामंत ये भी शोषण कर रहे हैं जनता का। ठीक है ना। तो मारवाड़ में तिहरे शोषण का शिकार हो रहा था। वो जो किसान थे वो 3 जगह से शोषित हो रहे थे। मारवाड़ में जन चेतना का प्रारंभ 1915 से हो गया था। ठीक है ना। मारवाड़ में 1915 में मरुधर मित्र हितकारिणी सभा का गठन किया गया। कई बार प्रश्न पूछा गया है, नोट करना, स्टार करके नोट करना कि मरुधर मित्र हितकारिणी सभा का गठन कब किया गया? तो 1915 में। कहां किया गया? मारवाड़ के अंदर। इस सभा को ही मारवाड़ में जन चेतना का आधार माना जाता है। जयनारायण व्यास प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने मारवाड़ में शासकों के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई। प्रथम व्यक्ति कौन है? जयनारायण व्यास, जिनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनी हुई है, ध्यान रखना। विश्वविद्यालय भी बना हुआ है, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय। जयनारायण व्यास के निर्देशन में 1920 में चांदमल सुराज के द्वारा मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की गई। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब हुई? तो हुई 1920 में। किसने की? चांदमल सुराज ने। किसके निर्देशन में की? तो जयनारायण व्यास के निर्देशन में की। ये क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। इसको ही बदलकर 1924 में मारवाड़ हितकारिणी सभा बना दिया गया। अब ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है कि मारवाड़ हितकारिणी सभा का पहले क्या नाम था? तो मारवाड़ हितकारिणी सभा का पहले नाम था मारवाड़ सेवा संघ। ठीक है। मारवाड़ के किसान आंदोलन अधिकांशतः मारवाड़ हितकारिणी सभा के नेतृत्व में ही हुए। मारवाड़ हितकारिणी सभा कह दो तो इसका पुराना नाम है मारवाड़ सेवा संघ के नेतृत्व में होते हैं। और इसका ध्यान रखना, निर्देशन कर रहे हैं कौन? जयनारायण व्यास निर्देशन कर रहे हैं। और इसके जो संस्थापक है वो चांदमल सुराज है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की तरफ। साथ ही साथ चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। मारवाड़ हितकारिणी सभा ने जयनारायण व्यास के नेतृत्व में मादा पशुओं के राज्य से बाहर भेजने के मुद्दे पर आंदोलन किया था। पहले मादा पशु जो है वो राज्य से बाहर भेजे जाते थे, उनका क्रय विक्रय किया जाता था। पर अब ध्यान रखना कि इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आंदोलन के फलस्वरूप, ध्यान रखना, आंदोलन के फलस्वरूप मादा पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मारवाड़ हितकारिणी सभा ने उस समय प्रचलित 136 प्रकार की लागें व बेगार प्रथा से किसानों को मुक्ति दिलाने हेतु पुनः आंदोलन चलाया। अब देखो, कई लोग कहते हैं कि 84 प्रकार के लाग बाग थे। कहां पर? मेवाड़ के अंदर। तो ध्यान रखना, मारवाड़ में भी जो लाग बाग है उनसे अधिक है। 136 प्रकार के लाग बाग थे। मारवाड़ के लोगों को भी, मारवाड़ के किसानों को भी 136 प्रकार के लगान चुकानी पड़ती थी राज्य को या सामंतों को। मारवाड़ में 1915 में मरुधर मित्र हितकारिणी सभा नामक प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई। इस संगठन का उद्देश्य मारवाड़ की जनता के सामाजिक व आर्थिक हितों की सुरक्षा करना था। मारवाड़ के आदिवासियों ने मोतीलाल तेजावत द्वारा शुरू किए गए एक ही आंदोलन में भाग लिया। 1921 में मारवाड़ सेवा संघ नाम का दूसरा राजनीतिक संगठन स्थापित हुआ। अब इन 3 लाइनों के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ध्यान रखना। मारवाड़ के आदिवासी जो थे उन्होंने कौन से आंदोलन में भाग लिया? एक ही आंदोलन के अंदर। किसके नेतृत्व में भाग लिया? मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में। ठीक है ना। और 1921 में एक और मारवाड़ सेवा संघ नाम का एक दूसरा संघ स्थापित किया गया। इस संघ का कार्य क्षेत्र अधिक विस्तृत था। इस संघ का जो कार्य क्षेत्र था वो बहुत ज्यादा विस्तृत था। ये जितना मरुधर मित्र हितकारिणी सभा ये छोटे क्षेत्र में कार्य कर रही थी,
जबकि ध्यान रखना ये जो था मारवाड़ सेवा संघ, ये बड़े विस्तृत क्षेत्र के अंदर कार्य कर रहा था। मारवाड़ राज्य के बाली एवं गोडावण निजामतों के भीलों और गरासियों ने 1922 में समाज सुधार गतिविधियों के साथ साथ राज्य को राजस्व अदा न करने हेतु आंदोलन किया। मारवाड़ के अंदर देखो कहां कहां आंदोलन हो रहा है। पहला आंदोलन किसान कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं कि भाई मादा पशुओं के निर्यात के लिए, मादा पशुओं का क्रय विक्रय नहीं किया जाना चाहिए। 136 प्रकार के टैक्सेस से वो परेशान हो गए। बाद में ध्यान रखना 1915 के अंदर मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना होती है। ये क्या करती है, ये संस्था जनता के सामाजिक व आर्थिक हितों की सुरक्षा का कार्य करती है। उसके बाद में मारवाड़ के जो आदिवासी है वो मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एक ही आंदोलन के अंदर भाग लेते हैं। बाद में 1921 के अंदर मारवाड़ सेवा संघ नामक एक दूसरी संस्था स्थापित होती है, जिसका क्षेत्र जो था, कार्य क्षेत्र जो था, बहुत अधिक विस्तृत था। उसके बाद में मारवाड़ राज्य का एक बाली जगह पड़ती है और एक गोडवान जगह पड़ती है। यहाँ के जो भील और गरासिये थे उन्होंने 1922 के अंदर समाज सुधार गतिविधियों के साथ साथ उन्होंने समाज सुधार गतिविधियों में भाग लिया। उसी के साथ साथ उन्होंने राजस्व अदा न करने हेतु यानी टैक्स नहीं भरने हेतु भी आंदोलन किया। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की तरफ। यहां आप देख सकते हैं कि यहां जातिगत आपको जातिवाद का यहां कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। बाद में क्या होता है, भील और गरासियों के ऊपर ध्यान रखना सैनिक गतिविधियां की जाती है। तो ध्यान रखना सैनिक प्रयासों से भील और गरासिये एक ही आंदोलन से अलग हो गए। अब मोतीलाल तेजावत के साथ ही गए तो थे एक ही आंदोलन के अंदर, पर इनके ऊपर सैनिक दबाव डाला गया, जिसके कारण ये भील और गरासिये अलग हो गए और उपयुक्त कर देने पर सहमत भी हो गए। उन्होंने कहा कि हम जो आप निर्धारित कर टैक्स एक निर्धारित कर दो, जो निर्धारित टैक्स है हम दे देंगे। इस कारण इस आंदोलन को सामंतवाद के विरोध संघर्ष का अगुआ कहा जाता है। इस आंदोलन में जोधपुर राज्य में दासता से मुक्ति की ज्योति जलाई गई। 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा वापस स्थापित हुई। इस सभा में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में पशु निर्यात नीति को रद्द करने हेतु आंदोलन चलाया गया। मारवाड़ हितकारिणी सभा के नेतृत्व में 15 जुलाई 1923 को जोधपुर शहर में जनसभा का आयोजन हुआ। अपनी मांगे मनवाने के लिए राज्य पर दबाव बनाया गया। दबाव को देखते हुए राज्य ने 15 अगस्त 1924 को उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया। देखो 23 में मारवाड़ हितकारिणी सभा बनी, नेतृत्व जयनारायण व्यास ने किया और जोधपुर शहर के अंदर 15 जुलाई 1924 को इन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जनसभा की और राज्य पर दबाव बनाया। 15 अगस्त 1924 को राज्य ने इनकी सारी मांगों को स्वीकार कर लिया कि अब पशुओं को निर्यात नहीं करेंगे, मादा पशुओं को बेचेंगे नहीं, आपके टैक्सों को कम किया जाएगा। सारी मांगे मान ली। किसानों और जनता का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से सभा में 2 पुस्तिकाएं निकाली गई। एक तो निकाली गई क्या, पोपो बाई की पोल, एक ये पुस्तक निकाली गई, ठीक है ना, ये जयनारायण व्यास की है, ध्यान रखना। मारवाड़ की अवस्था प्रकाशित की गई, ये 2 पुस्तकें प्रकाशित की गई, ठीक है। मारवाड़ हितकारिणी सभा ने 11 और 12 अक्टूबर 1929 को जोधपुर में मारवाड़ स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का पहला अधिवेशन आयोजित करने का निर्णय किया। 1924 में राज्य के समर्थन से राजभक्त देश हितकारिणी सभा स्थापित की गई। अब देखो 23 के अंदर कौन सी होती है, मारवाड़ हितकारिणी सभा, और 24 के अंदर होती है कौन सी, ध्यान रखना, राजभक्त देश हितकारिणी सभा की स्थापना होती है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की तरफ। ये 2 पुस्तकों के बारे में ध्यान रखना, एक पोपोबाई की पोल और एक मारवाड़ की अवस्था। ये 2 पुस्तकें भी लिखी गई थी, किसके उद्देश्य से, किसानों का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से। अब जो ये सभा बनी थी, ध्यान रखना, राजभक्त देश हितकारिणी सभा, तो उसके बारे में देख लेते हैं। जो राजभक्त देश हितकारिणी सभा थी, इस सभा का उद्देश्य मारवाड़ हितकारिणी सभा के कार्यक्रमों के खिलाफत करना था। जो मारवाड़ हितकारिणी सभा जो कार्य कर रही थी उसका विरोध करना था, ठीक है ना। मारवाड़ स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का प्रथम सम्मेलन 1931 में पुष्कर में आयोजित हुआ। उस समय मारवाड़ के अंदर ही, रियासत के अंदर ही आते थे, ठीक है ना, पुष्कर के अंदर आयोजित हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि मारवाड़ स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित हुआ था, ध्यान रखना, नवंबर 1931 में। कहां आयोजित हुआ, पुष्कर के अंदर। और इसकी अध्यक्षता किसने की, ध्यान रखना, चांदकरण शारदा ने इसकी अध्यक्षता की। 1934 में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना श्री भंवरलाल सराफ द्वारा की गई। 1936 में सिविल लिबर्टीज यूनियन नामक संगठन बना
1937 में इन दोनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ये सारी की सारी लाइन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 500 लाइन एज इट इज क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर, चाहे सीईटी का एग्जाम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे आपके थर्ड ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे आप अभी पशु परिसर की तैयारी कर रहे हैं वो एग्जाम हो, ये 5 में से एक प्रश्न आपके कंफर्म आने वाला है। तो इन लाइंस को वापस आप देखते रहिए कि मारवाड़ स्टेट पीपल्स कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां होता है, तो ये पुष्कर के अंदर आयोजित होता है। कब होता है? नवंबर 1931 के अंदर आयोजित होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? चांदकरण शारदा द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। फिर बाद में ध्यान रखना, जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? तो 1934 में होती है। किसने की? श्री भंवरलाल सराफ के द्वारा इसकी क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। सिविल लिबर्टी यूनियन संस्था का संगठन कब हुआ? ध्यान रखना 1936 में होता है। कहा? जो मारवाड़ के अंदर। और 1937 में इस सिविल लिबर्टी यूनियन को और जोधपुर प्रजामंडल दोनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। फरवरी 1938 में मारवाड़ लोक परिषद नामक नए संगठन की स्थापना श्री रणछोड़ दास गट्टानी द्वारा हुई। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि फरवरी 1938 में किसकी स्थापना होती है? मारवाड़ लोक परिषद नामक संगठन की स्थापना होती है। अध्यक्षता कौन करते हैं या स्थापना कौन करते हैं? रणछोड़ दास गट्टानी द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। 38-39 में जोधपुर में भयंकर सूखा पड़ता है। फरवरी 39 में जननारायण व्यास के जोधपुर प्रवेश पर प्रतिबंध जो लगा हुआ था उसको हटा दिया जाता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की स्लाइड में। साथ ही साथ चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। अब देखो, मारवाड़ लोक परिषद जो थी वो 3 मुद्दों पर शक्तिशाली आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लेती है। कौन कौन से 3 मुद्दे थे? पहला मुद्दा क्या था? अकाल की स्थिति तथा राज्य की अकाल राहत नीति। राज्य कुछ कर ही नहीं रहा था, मारवाड़ अकाल में जूझ रहा है और कहते हैं कि जनता अकाल में है और राजा मौज कर रहा है। तो उस स्थिति से निपटने के लिए क्या किया गया? आंदोलन किया गया। सेकंड स्थिति क्या थी? द्वितीय विश्व युद्ध के समय राज्य द्वारा अंग्रेजों को सैनिक सहायता उपलब्ध कराने के साथ साथ युद्ध कोष का भारी अनुदान दिया जाना। अब ध्यान रखना, अगर कभी भी युद्ध की स्थिति होती है तो टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं। युद्ध के समय टैक्स ज्यादा कर दिए जाते हैं क्योंकि हथियार खरीदने के लिए पैसे चाहिए, सैनिकों के भोजन के लिए पैसे चाहिए, सैनिक जा रहे हैं तो उनके आवागमन के लिए पैसे चाहिए, और इन सब का भार जो है वो किस पर आएगा? ध्यान रखना, टैक्स कौन पे कर रहा है? किसान। और किसान टैक्स पे कर रहा है तो ज्यादा भार आएगा और ज्यादा कर देने पड़ेंगे इसको। इसके विरोध में भी क्या हुआ? आंदोलन हुआ। तीसरा क्या था? जागीर क्षेत्रों में बेगार तथा लाल बाग का विरोध करना। बेगार मैं आपको समझा चुका हूं। लाल बाग क्या होता है? मेहंदी लगाना, विवाह वगैरह जैसी जो भी प्रथाएं थी, चाहे वो घर में कोई भी शुभ कार्य की प्रथा हो, उस समय भी क्या देना पड़ता था? लगान देना पड़ता था, लाग बाग देनी पड़ती थी। हर छोटी छोटी चीज के लिए लाग बाग देनी पड़ती थी। उसका विरोध करने के लिए भी आंदोलन करना तय हुआ। सरकार ने 28 मार्च 1940 को मारवाड़ लोक परिषद को भी गैर कानूनी घोषित कर दिया और परिषद के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन के बढ़ते दबाव के कारण जून 1940 में परिषद पर से प्रतिबंध हटा दिया गया और नेताओं को वापस मुक्त कर दिया गया। देखो, 28 मार्च 1940 को मारवाड़ लोक परिषद को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। जयनारायण व्यास जैसे बड़े बड़े सारे नेता थे उनको क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर बाद में जो किसान थे वो आंदोलन को और तेज कर देते हैं। तो जून 1940 के अंदर ही वापिस से जो मारवाड़ लोक परिषद थी इसका प्रतिबंध हटा दिया जाता है और नेताओं को मुक्त कर दिया जाता है। मार्च 1941 में मारवाड़ लोक परिषद के जागीरदार विरोधी अभियान प्रारंभ करते हैं। इस अभियान के तहत परिषदों ने जागीरों में रहने वाले गरीब किसान व जनता के गैर कानूनी तरीके से होने वाले शोषण का विरोध किया। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की स्लाइड में। साथ ही साथ चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। फिर आता है, ध्यान रखना, मारवाड़ का ही पार्ट है मंडोर। जोधपुर के सबसे, अगर अपन कह सकते हैं कि मारवाड़ की प्राचीन राजधानी, प्रतिहारों के समय में राजधानी रही है मंडोर, तो मंडोर के अंदर भी किसानों ने आंदोलन किया। तो इसकी घटनाओं को भी देख लेते हैं। 21 से 26 के दौरान खालसा भूमि के बंदोबस्त के पश्चात भू राजस्व की नगद भुगतान की व्यवस्था की गई। पहले क्या होता था? सेवा होती थी। ये थोड़ा इस टॉपिक को समझना। पहले क्या होता था? सेवा होती थी। 1921 और 26 के से पहले क्या कार्य किया जाता था? सेवा की जाती थी। यानी कि जो किसान थे
उनको बेगार व्यवस्था या राजा की भूमि पर खेती करवाना या किसान सामंतों की भूमि पर फ्री में खेती वगैरह करवाना, ये टैक्सेस के रूप में लिया जाता था। बाद में क्या हुआ, जो नई भू राजस्व प्रणाली आई उसके अंदर टैक्स जो है मुद्रा के अंदर लगने लगा। अब टैक्स किस में देना है, मुद्रा के अंदर देना है। इस नगद भुगतान व्यवस्था को बिगोड़ी के नाम से जाना जाता था। बीघे के हिसाब से टैक्स देना है आपको, जितना बीघा आपकी जमीन है, जितना बीघा आप कृषि भूमि बो रहे हो, जोत लगा रहे हो, उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता था। इस पद्धति में निर्धारित राज्य की दरें लाटा पद्धति से भी अधिक थी। जो पहले लाटा होता था, लाटा लिया जाता था, फसल काटने के बाद में फसल को जब घर के पास लाकर फसल निकाली जाती थी तो उस फसल को देखकर, लाटे में रखी हुई फसल को देखकर सामंत जो है वो तय करते थे कि आपको इतना लगान देना है। पर अब जो ये बिगुड़ी व्यवस्था थी, ये ध्यान रखना लाटे से भी अधिक थी। जितना लाटा व्यवस्था आ रही थी उससे भी अधिक थी। 1928 में खालसा क्षेत्रों में भू राजस्व की नई दरें लागू की गई। नई दरों के कारण किसानों पर भू राजस्व का भार जो है वो अत्यधिक बढ़ गया। 8 जुलाई 1932 को मंडोर के समीप चीना की बढ़िया, ये ध्यान रखना, चीना की बढ़िया मंडोर के पास में एक जगह पड़ती है, नामक स्थान पर किसानों ने एक सभा का आयोजन किया। यहां पर ध्यान रखना, जोधपुर के आसपास, चाहे आप मंडोर ले लो, चाहे इधर की तरफ वाले क्षेत्र ले लो, तो यहाँ माली समाज की बहुत ज्यादा है। खेती करने वाले भी कौन सा समाज है, माली समाज है। तो ये जो किसान सभा आयोजित की गई थी, इस किसान सभा में लगभग सभी सदस्य माली जाति के थे। यह सभा माली किसानों के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। इस सभा में निर्णय लिया गया कि नगदी राजस्व पद्धति के तहत 50% की छूट के लिए सरकार से निवेदन किया जाएगा। सरकार से हम निवेदन करेंगे कि जो आप नगदी ले रहे हो, मुद्रा के अंदर जो हमसे राजस्व ले रहे हो, हम उसमें 50% की छूट चाहते हैं। किसानों ने 14 से 18 जुलाई 1931 के दौरान राजस्व अधिकारियों के पास विनती पत्र भेजे। बहुत सारे विनती पत्र भेजे किसानों ने, अलग अलग तरह के अलग अलग किसानों ने अलग अलग विनती पत्र भेजे, यानी निवेदन किया, एप्लीकेशन दी। किसको दी, भू राजस्व अधिकारियों को, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। चैनल को साथ ही साथ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। लेटर्स भेजे पर अधिकारियों ने उन पत्रों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके परिणाम स्वरूप किसानों ने विभिन्न गांवों में सभाएं आयोजित की। इन सभाओं में निर्णय लिया गया कि यदि राज्य को राजस्व देगा तो उसे जाति से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। इस कारण मंडोर व उसके पास आसपास के माली किसानों द्वारा अघोषित कर बंदी आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया कि अब हम टैक्स नहीं देंगे और हम आंदोलन करेंगे। राज्य ने मंडोर, चैनपुरा, गवान, बेगान आदि गांवों से कुल राजस्व में 2597 रुपए की छूट प्रदान की। राज्य द्वारा दी गई इस छूट को अघोषित कर बंदी आंदोलन की आंशिक सफलता माना जा सकता है। 26 जनवरी 1930 को चूरू के धर्म स्तूप शिखर पर चंदनमल बहड़, स्वामी गोपाल दास व अन्य साथियों ने तिरंगा झंडा फहराया। साथ ही साथ ये मंडोर का आंदोलन भी इस समय समाप्त हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है 1930 के आसपास। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं मुख्य पेज की तरफ कि आज हमने किन किन आंदोलनों के बारे में पढ़ा। आज हमने पढ़ा बीकानेर राज्य परिषद के नेतृत्व में किसानों ने जो आंदोलन किया उसके बारे में पढ़ा। कांगड़ कांड, अमानवीय व्यवहार किया गया किसानों के बच्चों और महिलाओं के साथ में। मारवाड़ किसान आंदोलन पढ़ा, भू राजस्व प्रणाली को लेकर जो आंदोलन हुआ था। मंडोर किसान आंदोलन पढ़ा, इसके अंदर भी ध्यान रखना माली समाज द्वारा आंदोलन किया गया, वो भी नगद जो मुद्रा जो ली जा रही थी, नगद मुद्रा जो कैश के रूप में लिया जा रहा था, उसमें 50% की छूट पाने के लिए आंदोलन किया गया। तो आज हमने ध्यान रखना बीकानेर किसान आंदोलन के 2 भाग पढ़े और मारवाड़ किसान आंदोलन के अंदर भी 2 भाग पढ़े। कल फिर हम मारवाड़ किसान आंदोलन के कुछ भाग और हैं उनको भी लेके तैयार करेंगे। तब तक घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। साथ ही साथ चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।